मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपसे एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चंस, जिसमें हमने सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आई होप कि आपको वो सारे क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जा करके लिख करके पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। और स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक, वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है और जो आप पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वही टॉपिक है। यानी कि हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने पहले भी निकाला होगा, डिफरेंट फॉर्मूले से निकाला होगा, क्लास 10th में भी आपने सॉल्व किया होगा। लेकिन जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, या हम ये कहें यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज। वो कैसे कैसे सॉल्व करना है, क्या उसमें तरीका होता है, क्या फॉर्मूला लगता है, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, 1 मार्कर क्वेश्चन जो होते हैं आपके एमसीक्यूज, उसमें इसके आने की बहुत 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 ज्यादा उम्मीद बढ़ जाती है, ठीक है। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में सो दैट उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। और जितना भी हो सकता है शेयर कर सकते हैं आप, उतना शेयर करिए। जो स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट प्रेजेंट है यहाँ पे पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई पढ़ना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो इसको ज्वाइन करके इसका बेनिफिट ले सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे उसमें फॉर्मूलेज वगैरह आते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में आपने पहले भी सुना हुआ है, लेकिन यहाँ पे यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स हमें वो देखना है, ठीक है। अब देखो, एक ट्राइंगल होता है, उसमें 3 साइड होती हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं। आपने देखा है यहाँ पे ये ट्राइंगल बनाया हुआ है हमने। यहाँ पे मान लो इसका ये ए है, ये बी है और ये सी है। 3 कोऑर्डिनेट हो गए इसके और 3 साइड हो गई, 3 ही एंगल हो गए इसके अंदर, ठीक है। अब हम बात करें तो लेट x1, y1, x2, y2 और x3, y3, ये क्या है, वर्टिसेस हैं इसके, वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। आप किसी को भी कोई सा मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे हमने मान लिया x1, y1, ये मान लिया हमने x2, y2 और ये मान लिया हमने x3, y3, ठीक है। तीनों कोऑर्डिनेट मान लिए हमने यहाँ पे। अब यही आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, यानी कि 3 कोऑर्डिनेट से गिवन होंगे। इन्हीं की हेल्प से आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं हम, देखो, अगर हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर यहां पे हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से। सो दैट विल बी हाफ तो आपने सुना होगा, हाफ बेस इनटू हाइट एंड समथिंग लाइक दैट। तो हाफ जो 3 कोऑर्डिनेट हैं, यानी कि x1, x2 और x3, ठीक है। फिर y1, y2, y3, फिर 1, 1, 1, ये रख दिया। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आपने क्लास 10th में जब पढ़ा था तो एक फॉर्मूला पढ़ा था लंबा सा, है ना। वो फॉर्मूला कैसे बना था, वो सेम यही कॉन्सेप्ट था कि 3 आपको वर्टिसेस गिवन है, 3 आपके कोऑर्डिनेट गिवन है ट्राइंगल के, आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है। उसमें आपने एरिया ऑफ द ट्राइंगल एक फॉर्मूले से निकाला था, तो वो फॉर्मूला यही से जनरेट होता है स्टूडेंट्स। कैसे होता है देखो, अब आपने एक तो ये पढ़ लिया, डिटर्मिनेंट का आपने यूज किया यहाँ पे। अगर आपके कोई भी वैल्यूज, यानी कि कोई भी रोज या कॉलम सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0।
अगर ये ट्राइंगल का एरिया 0 हो गया यानी कि एक लाइन बन गया आपके पास, तो लाइन तो ट्राइंगल नहीं होती ना, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल नहीं है, एक लाइन होगी ये। ऐसा मानो कि अगर इसका 0 हो गया तो यानी कि ए पॉइंट कहीं यहीं पे लाई कर गया, यानी कि है ही नहीं ट्राइंगल, है ना। अब ये वाला जो आपने देखा डिटर्मिनेंट यूजिंग करके, ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा और वही फॉर्मूला आएगा जो आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। तो कैसे, डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/2। अब ध्यान देना इसमें कि हम इसको फॉर्मूले को ऐसे इसको ओपन करके नहीं लिख रहे हैं, आप ओपन करके लिखोगे तब भी वही आना है, लेकिन लिखते कैसे हैं वो ध्यान रखो। सबसे पहले आप गए x1 के पास में, x1 है, आपने देखा यहां पे x1 तो y2 माइनस y3 ऐसे लिख दिया आपने, प्लस x2 रखा, तो यहां पे रखा आपने 2 के बाद देखो 1 2 3, 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 3 पे जाएंगे, 3 से फिर वापस 1 पे आएंगे, ऐसे आपको सर्कल में चलना है। तो x2 लिया तो y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3, 3 के बाद कौन आएगा 1, तो y1 माइनस y2, और आपका यही फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने का। यही जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तब भी आपका यही सब कुछ आने वाला है। तो ध्यान रखें यहाँ पे x1 y2 यानी कि x के साथ y होगा लेकिन वो सबट्रैक्शन में होगा, तो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, यानी कि ये ऐसा सीक्वेंस चलता जाएगा 1 2 3 3, फिर यहाँ 3 से 1, 1 से फिर 2, फिर 2 से 3। तो ऐसे ही आपने बना लिया, इस फॉर्मूले को हमने बना दिया है यहाँ पे, और ऐसे ही इसको याद इजीली रख सकते हैं आप। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ द ट्राइंगल में आपका जो बेसिक है वो तो इतना ही है फॉर्मूले का। इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 पॉइंट हमारे पास में जो हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो 3 पॉइंट का ध्यान आपको रखना है। सिंस द एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। नेगेटिव होगा तो मतलब उसका कोई सेंस ही नहीं है, तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा। और हमें कभी भी अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमें एब्सोल्यूट लेनी है, मतलब कहने का ये पॉजिटिव वैल्यूज की लेनी है हमें, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इफ द एरिया इज गिवन, अगर आपको क्वेश्चन में एरिया गिवन है और कैलकुलेशंस करनी है, कुछ कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कुछ भी ऐसा कुछ करना है, किसी की वैल्यू निकालनी है, तो हमें दोनों साइन लेने हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे, ठीक है। वो हम जब क्वेश्चन आएगा तब आपको समझाएंगे कैसे कैसे आपको लेना है उसको, ठीक। थर्ड पॉइंट है, द एरिया फॉर्म बाय 3 कॉलिनियर पॉइंट इज 0, यानी कि जब 3 कॉलिनियर पॉइंट मिल जाएंगे तो उनसे जो एरिया बनेगा वो कैसा होगा, उसका 0 होगा। जैसे हमने बताया था, अगर इसका एरिया 0 हो गया यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया 0 हो गया, यानी कि ये पॉइंट यहां से हट के यहाँ पे कहीं होगा, इसी लाइन पे होगा, तो ये पॉइंट कैसे होगा, कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जिसमें आपके 1 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। अब हम देखते हैं 2-3 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि उससे अलावा जो क्वेश्चन आते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज करते हैं वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। देखो स्टूडेंट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 17। इसमें क्या करना है हमें, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। आपको 3 वर्टिसेस आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये आपको लगाना है यहाँ पे भाई। देखो ये हुआ x1, ये हुआ y1, x2 यहाँ पे, y2 ये रहा यहाँ पे, x3 और y3 सारे प्रेजेंट हैं आपके पास में, बस रख दो। 1/2 यहाँ पे क्या करोगे आप, 3 -4 5 8 2 1 1 1 1। अब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है, तो आपको पता है सॉल्व कैसे करते हैं, या तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते,
लेकिन फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे डायरेक्टली तो क्लास 10th में पहुंच जाओगे आप। तो क्लास 10th में तो हो नहीं ना, 12th में आपको डिटर्मिनेंट यूज करके करना है इसको, ठीक है। तो दिस इज 1/2, यहाँ बाहर लिया आपने, यहाँ पे 3 इंटू, इसको छोड़ दिया तो 1 इंटू 2 2 माइनस 1, ठीक, माइनस का 8, इसको छोड़ा तो माइनस के 4 और माइनस के 5, -4 माइनस, इसको छोड़ा ना, माइनस के 4 और माइनस के 5, प्लस 1 इंटू इसको तो माइनस के 4 और माइनस के 10, क्लोज। ये आ गया 1/2, यहाँ पे देखो कितना आ गई, 2 - 1 1 यानी कि 3, माइनस के ये 9 इंटू 8, माइनस का 9 और माइनस के 8 यानी कि प्लस के 72, और यहाँ पे माइनस और प्लस, सॉरी माइनस प्लस यानी कि माइनस के 40, ठीक। दिस इज इक्वल्स टू हाफ 3 + 72 यानी कि यहाँ पे इसको हम कर लें 75 माइनस के 14, ठीक है। ये आ गया हाफ ऑफ कितना बचा यहाँ पे 1 और यहाँ पे बचा 61 यानी कि ये आ गया 30.5 स्क्वायर यूनिट, या हम इसको सिंपल 61/2 स्क्वायर यूनिट भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, और एक तो सिंपल क्वेश्चन ये वाला हो गया। एक हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 18 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने समझ लिया तो आपको बेसिक्स तो कंप्लीट आ ही जाएगा, और बाकी क्वेश्चंस कैसे कैसे करने होते हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। पहले इतना पार्ट हम देखते हैं। उसने कहा है ए और बी, ए की कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 3,8 और बी की कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 0,0। इन दो कोऑर्डिनेट से यानी कि इन दो पॉइंट से मिलकर एक लाइन की इक्वेशन बतानी है आपको, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से मिलके आपको एक लाइन की इक्वेशन बतानी है यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट अगर यूज करना है हमें तो हम क्या करेंगे उसके अंदर, अगर हम एक पॉइंट और मान लें यहाँ पे सी, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, y मान सकते हैं, और इस तीनों पॉइंट से मिलके जो बनने वाला ट्राइंगल है उसका एरिया कितना कर दें हम, 0 कर दें, है ना। तो पॉइंट्स एक लाइन पे ही आएंगे, ठीक है। तो यानी कि लेट x, y be the point on the line AB, ठीक है। सो नाउ डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 that will be equals to 0 according to the question। तो यानी कि डेल्टा इज इक्वल्स टू ये जो वैल्यू है दैट मीन्स क्या हुई वैल्यू, ये दिस इम्प्लाइज हम इसको बोलेंगे x1 की वैल्यू 3 मान लिया हमने, x2 की वैल्यू 0 मान ली यहाँ पे, और इसकी x यहाँ पे 8 0 एंड देन y 1 1 और 1, इसकी हमने वैल्यू इक्वल्स टू 0 रख दी यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ये वाली जो रो है इसमें क्या है आपके पास 2 जीरोस हैं, तो इसी रो के अलावा इसको ओपन करेंगे तो ये वाली कितनी होती है, माइनस प्लस और माइनस, ठीक है। तो यानी कि -1 इंटू, अब देखो -1 इंटू इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो ये आ गया 3y - 8x इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स -1 तो गया नीचे, तो ये आ गया 3y - 8x इक्वल्स टू 0 और 3y इज इक्वल्स टू 8x। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन
जो कि इसका पहले पार्ट का आंसर रहेगी। ठीक है, परफेक्ट। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फाइंड के इफ डी के कॉमा 0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी डी इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। यानी कि ट्राइंगल बना लिया हमने यहाँ पे ए बी डी, जो इसके अकॉर्डिंग कह रहा है ए बी एंड डी। ठीक है, तो ए बी कोऑर्डिनेट तो बताया 3,8, बी के 0,0 और इसके डी के कोऑर्डिनेट इस बार दे रहा है k, 0। ये कोऑर्डिनेट है और इस ट्राइंगल का एरिया जो है वो 3 स्क्वायर यूनिट्स है। 3 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया है। तो आपको पूछ रहा है k की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे आपको एरिया इक्वल्स टू कितना गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब इस एरिया में हम लगा देंगे फॉर्मूला, यानी कि 1/2। इस 1/2 को मत भूल जाना, यहाँ पे तो ये 0 हो गया था, इधर से 1/2 इधर जाके 0 हो गया था, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा। ये यहाँ पे कितना होगा 3, 0 और तीसरा k, फिर यहाँ पे होगा 8, 0 और यहाँ पे भी 0 होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, 1, 1 और 1। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू +-3। हमने बताया था आपको, अगर पॉइंट आपको याद हो कि जब भी एरिया गिवन है आपको तो उसकी दोनों ही वैल्यूज लेनी है, यानी प्लस भी लेनी है और माइनस भी लेनी है आपको। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कॉलम नंबर 2 है, पहले इसको लिख लेते हैं ऐसे कि ये 2 इधर जाके 6 हो जाएगा, तो यानी कि ये हो गया 3, 8, 1, 0, 0, 1, k, 0, 1 और दैट इज इक्वल्स टू +-6। तो इसको ओपन कर रहे होंगे हम, तो यहाँ पे कितना आएगा ये, इसके लोग ओपन कर लो, इसके लोग ओपन कर लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं कहीं पे भी। इसके लोग ओपन कर लेते तो -8, ये छोड़ा तो 0 और माइनस का k, है ना, तो दैट इज इक्वल्स टू +-6। तो देखो यहाँ पर जब हम ले रहे हैं कितना, माइनस प्लस, तो यानी कि 8k इज इक्वल्स टू +-6। तो दो तरीके से होगा, इधर 8k इज इक्वल्स टू 6 और 8k इज इक्वल्स टू -6। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, k इज इक्वल्स टू 6/8, यानी k इज इक्वल्स टू 3/4 पहली वैल्यू। यहाँ पे भी k इज इक्वल्स टू -6/8, तो k इज इक्वल्स टू -3/4, यानी कंबाइन में लिखते हैं k इज इक्वल्स टू +-3/4, यानी कि k की वैल्यू या तो +3/4 होगी या -3/4 होगी, जिसके लिए ये जो एरिया है ट्राइंगल का वो कितना होगा, 3 स्क्वायर यूनिट्स होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा इस क्वेश्चन में दो तरीके से ही पूछा जाएगा, या तो आपको डायरेक्टली पूछ लेगा वो इस बेस पे, यानी कि कॉलिनियर पॉइंट्स देकर पूछ लेगा, जो हम डिस्कस करेंगे अभी एक्सरसाइज में, या फिर इस तरीके से क्वेश्चंस को वो क्लियर करा लेगा आपसे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेक्चर को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो विद दिस, राठी सर से साइनिंग ऑफ and we'll meet in the next lecture, discuss the next topic. Till then, take care and thank you.